नमस्कार, प्रणाम। मैं महेंद्र दमन तिवारी और आप सभी देख रहे हैं रखता महोदय। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाई। उन सारे एलएलएम के अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाई और बहुत धन्यवाद। आप सभी कैंपस में बहुत सारे लोग कैंपस में मिले जिन्होंने मुझे भी धन्यवाद बोला, अपने सुझाव आपने बताए और आपकी कुछ शिकायतें भी थी जो आपने हमें बताई। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल करके। कल जो लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम प्रवेश परीक्षा चल रही है उसके एंट्रेंस हो चुके हैं और कल इंटरव्यू की लास्ट डेट थी। 18 तारीख को कल लास्ट डेट था इंटरव्यू का। अभी क्या है, अभी विश्वविद्यालय ने एक रिजल्ट डे घोषित करके रखा है 24 तारीख को। तो यदि आप एलएलएम में आपका इंटरव्यू था और ख़राब मौसम की वजह से या किसी दूसरे एग्ज़ाम की वजह से अभी आप अपना इंटरव्यू नहीं दे सके हैं, तो 24 तारीख आपके लिए अभी एक दिन बचा हुआ है। आप 24 तारीख को अपने शेड्यूल पे, अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट में आना था तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने बजे आपको रिपोर्ट करना था उतने बजे आके रिपोर्ट कर दीजिए, या अगर सेकंड शिफ्ट में आना था तो उस शिफ्ट में आके आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो पहली सूचना तो आप सभी एलएलएम के प्रवेश के इच्छुक को अभ्यर्थियों के लिए ये है कि आप 24 तारीख को अपना इंटरव्यू आकर के दे सकते हैं। एक दिन आपके लिए भी बचा हुआ है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लगातार पूछा है डॉक्यूमेंट सबमिशन को लेकर के। क्योंकि हुआ ये था कि जो 8 पैनल बने हुए थे तो कुछ जगहों पर आपका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था। डॉक्यूमेंट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी देखने के लिए, या कुछ जगहों पर कुछ फ़ोटोकॉपीज़ रखवा ली गई हैं। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की या किसी प्रकार की आशंका करने की, डाउट में रहने की आवश्यकता नहीं है कि फला का तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया गया है, मेरा सबमिट नहीं हुआ है तो फिर मेरा कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए और डॉक्यूमेंट को सबमिट कराने के लिए जब कहा जाएगा तब आप करवाइएगा। बाकी चूँकि आपने ऑनलाइन आवेदन जब किया था तो आपने अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल्स सारी डाल ही रखी थी। और बाकी कुछ जगहों पर अगर आपका डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा यहाँ पे इंटरव्यू पैनल बोर्ड के द्वारा, तो वहाँ पर आपने अपना डॉक्यूमेंट दिखाया है। तो लास्ट ईयर की मेरिट को देखने के लिए चूँकि 10 नंबर जो था वो 10 नंबर का जो इंडेक्स था आपके एकेडमिक्स पे था और 10 नंबर की मेरिट आपके एलएलबी के मेरिट के अनुसार आपको नंबर मिले थे 10 नंबरों के आधार पर। तो उसके लिए आपसे कई जगह पर मार्कशीट मांगी जा रही थी और कुछ लोगों ने कुछ पैनल में लोगों से मार्कशीट लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की नहीं मांगी गई थी। तो लोग बहुत परेशान थे कि मेरी नहीं मांगी गई, फला जगह पे मांगी गई। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं, आपने अटेंडेंस अपनी दी है, आपने इंटरव्यू दिया है, बस आपकी इतनी जिम्मेदारी थी, बाकी आपको अभी कुछ करना नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सवाल पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो आपका जब फाइनल इंडेक्स आ जाएगा आपका, जब जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद जो पहली कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ में जब आपसे कहा जाएगा कि अब आप फीस सबमिट करिए, आपकी काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुल जाएगा। तो जब काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुलेगा उस पर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और वहाँ के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब आप एडमिशन लेने आते हैं तो भी आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं। अपनी एक पूरी कॉपी, हाई स्कूल से लेकर के लॉ तक की सारी कॉपी, आपका उसमें लॉ का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन, आपका टीसी, मतलब ये सारी चीज़ें जो सबमिट होती हैं तो यहाँ पर विश्वविद्यालय उसको अपने से वेरीफाई करता है। तो वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि एंट्रेंस में मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था या इंटरव्यू में मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। अभी आपके वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो समझ लीजिए शुरू ही नहीं हुई है। आपको भी एक मौका वेरिफिकेशन का मिलने वाला है। और एक चीज़ पर बड़ा संदेह था, जैसे कुछ जगहों पर अभी मुझे एक याद आ रहा है कि हम लोग के चैनल पे एक जुड़ी हुई हैं और उनका जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्या था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, या मैं किसी केवल डीडीयू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ऐसे कॉलेज या विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप पढ़ रहे थे और आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। यदि आप 3 इयर्स लॉ के स्टूडेंट थे और आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तो हाँ, फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि आपका जो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। इन सारी चीज़ों में, इन सारी प्रक्रिया में एक लंबा समय लग जाएगा और इस जो लंबा समय जो लगेगा, इस समय के पहले ही यहाँ पर एलएलएम की प्रवेश प्रक्रिया एक मुझे लगता है बंद हो चुकी होगी। तो यदि आपका अभी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, यदि आपका 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति यदि आपके साथ है तो मैं कहूँगा कि आपका इंटरव्यू देना या आपका इस विश्वविद्यालय में प्रवेश की जो इच्छा है उसको अब वो बड़ा मुश्किल है, वो नहीं हो सकता है। बाकी यदि आपका लॉ ऑनर्स है, 10th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, या आपका एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो यदि आपका 10th सेमेस्टर का रिजल्ट या 6th सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ के रिजल्ट आने के पहले, यहाँ के मेरिट के आने के पहले अगर वो चीज़ घोषित हो जाती है
तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप प्रयास करिए कि अपने कॉलेज में, अपने विश्वविद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय प्रशासन से ये चीज़ कहिए कि हमारा फला जगह पे इंटरव्यू है और वहाँ पर जो मेरिट हमारी मांगी ओवरऑल मेरिट वहाँ पर पूछी जा रही है, हमारा पूरा फाइनल नंबर पूछा जा रहा है, तो अगर वो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, अगर आपका रिज़ल्ट यहाँ की प्रवेश प्रक्रिया बंद होने के पहले आ जाता है तो बहुत बेहतर है। लेकिन यदि आपका 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, यदि आपका ऑनर्स का 9वें सेमेस्टर का ही रिजल्ट नहीं आया है, आपका 10वां सेमेस्टर बाकी है, या आपका 3 इयर्स में 6वां सेमेस्टर ही पूरा बाकी पड़ा हुआ है, तो आपके लिए ये चिंता की बात है। तो फिर आपको इतना समय नहीं मिलेगा, ना तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, और ना मुझे लगता है कि इतना प्रैक्टिकल है आपके विश्वविद्यालय द्वारा इतनी जल्दी चीज़ों को आयोजित करके आपका रिजल्ट घोषित करना बहुत मुश्किल का काम है। बाकी आप अगर 6 सेमेस्टर में अपीयरिंग है या आप 10 सेमेस्टर में अपीयरिंग है, तो आप बिल्कुल इंटरव्यू दीजिए। आप इस चीज़ को सोच करके इंटरव्यू मत छोड़िए कि मेरा कुछ होना नहीं है। हो सकता है कि यहाँ का रिज़ल्ट आने के पहले आपके यहाँ का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए। दूसरी चीज़, कई लोगों के सवाल थे कि इस काउंसलिंग से मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है क्या। तो पहली चीज़ मैं बता दूँ कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय का लॉ का एंट्रेंस होता है, मैं केवल LLM की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं LLM, LLB ऑनर्स, LLB 3 इयर्स में सबकी बात कर रहा हूँ, PhD में सबकी बात कर रहा हूँ। PhD को छोड़ देते हैं, केवल अभी LLB 3 इयर्स, LLB ऑनर्स और LLM की अगर बात कर लें, तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय जो एंट्रेंस करवाता है वो केवल और केवल अपने मेन कैंपस के लिए एंट्रेंस करवाता है। उसके थ्रू आपको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अपने आप से मिलेगा, काउंसलिंग के समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। एफिलिएटेड कॉलेजों में आपको खुद से जा करके अप्रोच करना होता है, खुद से अपनी एडमिशन की बात करनी होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय जो LLB का एंट्रेंस करवाता है, लॉ का एंट्रेंस करवाता है, उस लॉ के एंट्रेंस का मतलब होता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो न्यू कैंपस है और उसमें जो फैकल्टी ऑफ लॉ है, उसी के एडमिशन की बात ये वाला एंट्रेंस करता है। केवल उसी कैंपस के एडमिशन को इस एंट्रेंस के दायरे में हम लोग रखते हैं। बाकी यदि आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस की जानकारी चाहिए या आपको किसी एफिलिएटेड आपको अपनी रैंक, मैंने पहले पुरानी वीडियोस में मेरिट की बात की है और अभी LLB ऑनर्स की मेरिट आ चुकी है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। LLB ऑनर्स के अगर आप छात्र हैं, अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो एक बार आप उस मेरिट को चेक कर लीजिए। और अगर आप काफ़ी दूर हैं, मेरिट से काफ़ी दूर हैं और आपको विश्वविद्यालय के किसी ढंग के एफिलिएटेड कॉलेज में, किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वो सुझाव दे सकता हूँ कि कहाँ पर आप एडमिशन लीजिए। तो अभी जो मुख्य बात है वो ये है कि यदि आपने LLM का इंटरव्यू छोड़ा हुआ है अभी किन्हीं कारणों से, चाहे बीच में मौसम बहुत ख़राब हुआ था तो हो सकता है आप नहीं आ पाए हों, या हो सकता है बीच में ILI का एग्ज़ाम था, आप एग्ज़ाम देने गए हों, तो यदि आपका किसी ऐसे कारण से एग्ज़ाम छूटा हुआ है, इंटरव्यू छूटा हुआ है, तो आप 24 तारीख को आकर के अपना इंटरव्यू अपने समय पर, तय समय पर दे सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग हैं, मैं फिर से दोहराऊँ, अगर आप अपीयरिंग हैं, अगर आपका 10th सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो आप इंटरव्यू बिल्कुल दीजिए, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है, आपको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन यदि आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, आपका 9th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है और 6th का या ऑनर्स में 10th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना बाकी है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी समय, जो आपकी पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी समय ले लेगी और उसके पहले विश्वविद्यालय अपने LLM का प्रवेश बंद कर चुका होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप सभी लोगों के कमेंट में लगातार ये चीज़ पूछी जा रही है कि आंसर की और रिज़ल्ट। तो मेरी इतनी बात से एक चीज़ तो क्लियर ही हो गई होगी कि अभी 24 तारीख का इंटरव्यू बचा हुआ है और 24 तारीख का इंटरव्यू जब हो जाएगा उसके बाद आपकी आंसर की आने की उम्मीद है। और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि 24 के बाद जो बचे हुए सितंबर के दिन हैं उसके बीच में किसी दिन आपका रिज़ल्ट आ जाए। तो मोस्ट प्रॉबेबल ये है कि सितंबर लास्ट तक आप सभी लोगों का रिज़ल्ट LLM का आ जाए। जैसे विश्वविद्यालय ने UG के विषय में कहा था कि 15-16 को रिज़ल्ट आएगा, तो 15-16 को रिज़ल्ट आने का मतलब ये नहीं था कि 15-16 को सारा रिज़ल्ट आ जाएगा। 15-16 से UG के रिज़ल्ट आने की बात जो थी वो शुरू हो गई थी। पहले दिन BLED का रिज़ल्ट आया, BJMC का रिज़ल्ट आया, BSc AG का रिज़ल्ट आया, BVOC का रिज़ल्ट आया, उसके अगले दिन BCom का रिज़ल्ट आया, BCA BBA का रिज़ल्ट आया, फिर शाम को LLB का रिज़ल्ट आया। और कहने का मतलब ये है कि जब आपका PG का रिज़ल्ट आना शुरू होगा तो वो उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट से आना शुरू हो जाए और हो सकता है 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर तक आपका LLM का भी रिज़ल्ट आ जाए। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तैयार करके रखिए। आपको अभी जब ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी शुरू होगी तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, आपको आपका EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या आपको आपके किसी स्पोर्ट कोटा या आपने जो भी रिजर्वेशन अप्लाई किया है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला कोटा है
या जो भी आप जिस भी चीज़ का वेटेज लेना चाहते हो, तो मैंने पुराने वीडियोज़ में भी कहा है कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आप तैयार करके रखें। और दोबारा से मैं कहूँगा कि अगर आपका 1 जुलाई 2018 के पहले का ये सारा सर्टिफिकेट है, ये सारा मीन्स कास्ट का है या इनकम का है, तो प्लीज़ उसको, अभी बीच में बहुत समय बचा हुआ था, अभी तो मुझे तो लगता है आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा उसके बाद मैंने अपने वीडियोज़ में कहा है, और उसके बाद काफ़ी सारा समय बचा हुआ था। तो आप सभी लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट को रिन्यू करा लीजिए, अपना सारा जो वेटेज का कागज़ है उसको सबको नया रखिए, क्योंकि जितना नया होगा उतना रिलायबल होगा, उतना विश्वविद्यालय उस पर भरोसा कर सकेगा। नहीं तो फिर चेक बैलेंस करने में फिर बड़ी तकलीफ़ होती है, आपको भी तकलीफ़ होगी, और विश्वविद्यालय आएँ आप और आपके किसी कागज़ को नकार दिया जाए, उसकी वजह से आपका प्रवेश रुक जाए या आपको रोके जाएँ, तो वो सही नहीं है। तो ये सारे सवाल जो आपके थे बचे इंटरव्यू को लेकर के था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, मैं फिर से दोहरा दूँ, बिल्कुल परेशान ना होइए। यदि आप यहाँ पर आए हैं, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, आपने एंट्रेंस दिया हुआ है, तो आपने सारा अपनी जो जिम्मेदारी थी प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा ली है। अब उसको लेकर के परेशान ना होइए कि फला बोर्ड में जो मेरे बगल बैठा था उससे बातचीत हुई तो पता चला कि उसने मार्कशीट सबमिट की है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके टीचर्स के मूड के ऊपर था, अगर उनको मांगना था, उनको कुछ देखना था तो उन्होंने मांग के देख लिया। हो सकता है कुछ लोगों की मार्कशीट रखवा ली गई होगी, उसका कोई ऐसा लोड नहीं लेना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जब भी रिजल्ट आए तो आप सभी के पक्ष में आए और आप सभी का लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो। LLM में आप सभी का स्वागत रहेगा। और एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप कैंपस में जो भी लोग मिले, सैकड़ों, मैं बोलूँगा सैकड़ों की संख्या में लोग मुझे मिले, और 14 से 18 तक सुबह शाम हर बार जब भी कोई मिला तो आप लोगों ने बहुत, मुझे अच्छा लगा आप सभी से मिल करके, आपका बहुमूल्य सुझाव मुझे मिला। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने सुझाव से, समीक्षा से लगातार अवगत कराते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते रहेंगे, और कोई भी नई सूचना जैसे ही मिलती है मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद, प्रणाम, और आपसे बहुत धन्यवाद।